मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। ओसीडी से छूटने का तीसरा महामंत्र है प्रकृति के नियम। आपको पोटी गंदी लगती है कार्तिकेयन जी, पोटी गंदी क्यों लगती है पहले आप बताइए, फिर मैं बताता हूं कि क्या प्रकृति के नियमों के अनुसार पोटी गंदी है या साफ है। बचपन से जो बताया गया है उसी के अकॉर्डिंग हमें पता है कि पोटी गंदी लगती है। बचपन में हिंदुओं को यह बताया जाता है कि गाय का मूत्र शुद्ध होता है। क्या हिंदुओं को गाय का मूत्र गंदा लगता है? क्यों नहीं लगता? उन्हें बताया गया है। और अंग्रेज क्या गाय का मूत्र पी लेंगे? मुसलमान पी लेंगे? क्यों नहीं? क्योंकि उन्हें ये बताया नहीं गया ना। हाँ, इसका मतलब जो आपको बताया गया है वो आपका बिलीफ है, वही आपकी धारणा है। जो बताया गया वो सच तो नहीं हो सकता, क्योंकि मूत्र मूत्र है, गाय का मूत्र मूत्र ही होता है। पोटी पोटी होती है, उसमें गंदगी या सफाई से तो कोई लेना देना नहीं। इसका मतलब आपका बिलीफ रॉन्ग बन गया, आपको गलत बता दिया गया है। अब उस गलत को छोड़ना है, लेकिन प्रकृति के नियमों के अनुसार समझते हैं कि पोटी कैसे बनती है। आप क्या खाते हैं? क्या खाना खाते हैं? रोटी। वो पहले ये मुंह में जाता है, फिर ये पाइप होती होगी, फिर ये पता नहीं कहाँ जाता है, माउशा मुझे मेडिकल भाषा नहीं आती है। आंत ऊंत में जाकर के उसके जूस बनते हैं, रस बनता है ना, जो बच गया वो बाहर निकल जाता है। तो बचा वो बाहर निकल गया, वही तो पोटी है। अब इसमें गंदगी का या सफाई का क्या लेना देना? ठीक है सर। आपने कभी मौसमी का जूस पिए? तो मौसमी का जूस निकलने के बाद क्या बचता है? मौसमी का जूस निकलने के बाद वह एक साइड से तो जूस निकलता रहता है, दूसरी साइड से उसका वो बचा हुआ पेस्ट पार्ट निकलता रहता है। हाँ, वो निकल गया, उसको हाथ से उठा के करते हैं। जी हाँ। तो वो गंदा है? जी नहीं। तो जूस निकलने के बाद अगर वो गंदा होता तो भाई मौसमी भी गंदी होती, क्योंकि निकला तो उसी से। अगर पोटी गंदी है तो पोटी बनी किससे? खाने से। तो खाना ही गंदा है। जी। हाँ हाँ, बताओ बताओ बताओ। आपने कहा था अपना दिमाग मत लगा ना, फिर आपने ये कहो कि मेरे दिमाग में एक विचार आया है, मैं दिमाग नहीं लगा रहा। दिमाग वो होता है अपने दिमाग के अनुसार एक्शन ले लेना। विचार आया है कि अगर फिर तो इस हाथ में पोटे रख के साथ से खाना खा सकते हैं। खा लो, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो कुछ भी नहीं है। लेकिन होता क्या है कि हम बहुत सारे केमिकल युक्त या जो ये फास्ट फूड पता नहीं क्या क्या खाते हैं, तो वो अंदर जा करके जूस निकलने के बाद जो वेस्ट बच जाता है, तो वो उसमें कुछ केमिकल ऐसे मिल जाते हैं कि उसमें स्मेल और ये चीजें पैदा होती है, बैक्टीरिया भी होते हैं जो उसको आगे डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। तो ये जो हमारा वेस्टेज है, कुछ बैक्टीरिया वायरस या मक्खियों के लिए वो भोजन होता है। तो वो क्या है कि उसमें एक स्मेल आ सकती है, तो उस स्मेल को हमने गंदगी से जोड़ रखा है, इसलिए हम हाथ में लेके खाएंगे नहीं, क्योंकि वो हमारा बिलीफ सिस्टम है, ऐसा ही बना हुआ है। तो ये अब नॉर्मल माना जा सकता है, वैसे होगा कुछ भी नहीं है, तो ये प्रकृति का ही नियम कि पोटी भी उसी से बनी है जो हम खाते हैं, तो उसकी फॉर्म चेंज हो गई है, उसका रूप बदल गया है, और कुछ नहीं, उसमें एक स्मेल आ सकती है। ठीक है सर। और वो पोटी जाएगी कहाँ? खेतों में जाएगी, या गटर में आप जाते हो तो गटर का पानी कहाँ जाएगा? खेतों में वो जाके फसलों में लगेगा, सब्जियों में, तो उसी से सब्जी उगेगी, तो वही सब्जी फिर हमारे रसोई तक आएगी। तो जो खा रहे हैं वो भी तो पोटी से ही बना है। क्या समझे? नहीं होती। अब देखो, जो पहले आज से हजारों साल पहले, 500 साल पहले हम खेतों में जाया करते थे, तो जो हमने कुछ चीजें खाई, कुछ कुदरत ने हमें पका हुआ खाने के लिए पैदा नहीं किया है, ये तो इंसानों ने सीख लिया। पका हुआ खाना खाने से पोटी में ये कुछ वायरस या बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं, वरना जो प्राकृतिक चीजें जो आप फल फूल खाओ उसमें स्मेल आएगी नहीं। क्या समझे? जो
प्रकृति ने खाना दिया है, अगर वो खाना खाएं तो इस तरह की कोई समस्या नहीं होगी। हाँ, जैसे गाय या भैंस खाती है, जी। वो चारा ही खाती है, प्रकृति तो चारा। गंदा होता है। जी नहीं। हाँ, तो हम क्या है, भैंसों को ये ऐसा ये गंदा मंदा खिलाने लग जाए, हमारा खाने में गड़बड़ हुई है ना, तो भैंसों की भी पोटी वैसी आएगी फिर, जी। हैं? जी। तो वही चीज है ना। तो वो क्या है कि जो हम पहले खाते थे वही खेतों में जाता, वो खाद बन जाता जी। उसी से। फिर जैसे जो काचर हम खाते हैं, काचर एक ककड़ी की प्रजाति का छोटा सा है। अच्छा। काचर नहीं देखा? चिब क्या कहते हैं काचर को हिंदी में? काचर को हिंदी में क्या कहते हैं? एक इतनी बड़ी ककड़ी सी होती है जिसमें बीज बीज ही होते हैं, खट्टा होता है। चिब्बड़ तो पंजाबी में बोलते हैं। गूगल को पता ही नहीं होगा। चलो जो भी है, मैं दिखा दूंगा अपने बहुत सारे काचरों की बेल है। अभी वो बेल देखो, रेड रेड जो होते हैं। हाँ वो बेल है जो गमले में, पीछे वो गमले में बेल है, जी। उसके लगा हुआ होगा। लगा हुआ है। हाँ उसको देखा। और क्या, ये फोन गिर जाएगा, डिस्प्ले टूट सकती है ना फिर। काचर को क्या बोलते हैं? आया ऐसे क्या, इतना इतना देर लेता है गूगल? काचर को हिंदी में है? जी सर। देख लिया? हमारे यहाँ आम भाषा में कचरी बोलते हैं। कचरी। जी। तो काचर या कचरी है की बात है। तो चलो जो कचरी है वो खाते हैं तो बीज उसके पेट में जाते हैं, तो वही बीज पोटी के माध्यम से बाहर निकलते हैं। हम खेतों में जाते हैं तो उसी बीज से फिर आगे बेलें उगती हैं, जी। फिर से बनते हैं। वही है सर्कल, तो यही बनाया कुदरत ने कि वो खाएंगे, उसमें बीज जाएंगे, वो नए पौधे उगेंगे। जी। जी हाँ सर। जी। क्या समझे? ये कि पोटी को गंदा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो खा रहे हैं वो उसी की दूसरी फॉर्म है, बची हुई वो निकल रही है और वही खेतों में जाती है। खेतों में जाने के बाद जो उससे उपज जो होती है फसल की अच्छी हो जाती है और वही हमारी रसोई तक आती है। तो जो निकल रहा है वही खा रहे हैं। हाँ, तो वो पीला पीला है, वो कुछ नहीं, एक फॉर्म ही तो है, खाने की फॉर्म है बस। वो थोड़ी चेंज हो गई है। अब देखो सब्जी हरी है, पहले आप काट लो तो अलग दिखेगी, पका लोगे तो फॉर्म चेंज हो जाएगी, उसमें स्मेल आने लग जाएगी। वो पक गई, ऐसे ही यहाँ जा करके वो रस निकल जाएगा, बाकी बचा हुआ वो हो जाएगा। फर्क तो कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ, क्या समझ में आया? पोटी को गंदा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि पोटी है ही नहीं गंदी। अगर गंदी होती तो जो लैब में पोटी टेस्ट ही करते हैं बहुत सारे डॉक्टर, लैब टेक्नीशियन का काम क्या होता है, तो रोज 10 बंदों की पोटी चेक करते हैं। अगर ऐसा होता तो वो तो फिर हाथ धोते नहाते तो फिर उनका काम चलता। वो तो पोटी रखते हैं ना डब्बों में, और उसी लैब में बैठ के खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, और क्या करते हैं भाई? हाँ बोलिए। टेस्ट वगैरह ही करते हैं वो डॉक्टर जो ऑपरेशन करते हैं पेट के, तो वो आंतों में और क्या निकलेगा भाई? कोई गुलगंध तो निकलने वाला नहीं है, कोई सोने की खदान तो है नहीं ये इसमें सोना निकलेगा, इसमें पेशाब टट्टी निकलने वाला है, और क्या है? क्या समझे? तो जो पोटी है वो तो फिर से बताइए इस बारे में। पोटी है वो गंदी नहीं है। क्यों नहीं गंदी है? क्योंकि जो हम खा रहे हैं उसी से बन रही है पोटी। तो फिर आप गंदी क्यों मान रहे थे? तो गंदी इसलिए क्योंकि हमें बचपन से यही बताया गया है कि गंदी होती है, इसलिए हमारा बिलीफ सिस्टम ऐसा बना हुआ है।
हाँ। हम उसे गंदी मानते हैं। तो अब पता लग गया ना, पहले चलो अज्ञानता में आपसे बिलीफ सिस्टम बन गया, जो उन लोगों ने बताया उनको भी नहीं पता था। जी सर। हाँ, गैलीलियो सुना है? पता जी। आप तो साइंस के स्टूडेंट जी हैं। सर। तो गैलीलियो गैलीलियो गैलीली ने दूरबीन का आविष्कार किया था। वो क्या बताया था? ये तो ध्यान नहीं है। धरती गोल है या चपटी है? गोल है सर। क्यों? सूरज धरती के इर्द गिर्द घूमता है या धरती सूरज के इर्द गिर्द? तो धरती घूमती है सर। तो भाई सूरज इधर होता है, शाम को इधर आ जाता है, घूमा तो सूरज ही, धरती कैसे घूमे? सूर्य तो पृथ्वी के चक्कर लगाता है ना। सूरज ही लगाता है। तो ठीक से ध्यान नहीं रहा। अब आप पहले ये बताओ, सूरज चक्कर लगाता है या धरती चक्कर लगाती है? ठीक से ध्यान नहीं आ रहा है। सोचो, पूछ लो फोन करके। अंडोली, ये सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है, पृथ्वी सूर्य के? पृथ्वी लगाती है सूर्य। तो आप क्यों कह रहे थे सूरज? पता नहीं। माइंड से स्लिप हो गया। अच्छा, कोई बात नहीं। वो ये है, ये लगता तो हमें यही है कि सूरज घूम रहा है, जी। लेकिन सच्चाई तो ये है कि धरती घूम रही है। जी सर। हमारे लगने से थोड़ी ना चीजें सच्चाई बदलेगी, जी। है ना? यस सर। तो इसी प्रकार गैलीलियो ने बताया कि भाई धरती घूमती है, सूरज तो एक ही जगह खड़ा हुआ है। जी। तो बाइबल कुरान में भी लिखा हुआ था। करोड़ों लोगों का यही बिलीफ था कि भाई सूरज ही घूमता है। तो एक आदमी के बिलीफ ने सच्चाई का पता करके करोड़ों का बदल दिया ना। बाइबल को भी बदलना पड़ा ना। तो इसी प्रकार जो बचपन में हमें जो सिखा दिया गया, तो चाहे 1000 लोग उसे माने, जरूरी थोड़ी है कि वो सच्ची हो। यस सर। जी। तो भूतों को मानते हो? बहुत से लोग तो मानते हैं, भूतों की कहानियां तो बचपन में बताई जाती है? तो इसी प्रकार पोटी के विषय में बता दिया। अब बता दिया, उस समय ना आपको पता था, वो अज्ञान थे। अब आपको पता लग गया कि गंदी नहीं है, तो उस समय तो छोड़ देना चाहिए या उसको पकड़े रखना चाहिए। तो आज से फिर आप हाथ धोना और ये मांजना और बंद या जारी? बंद कर देंगे, लेकिन समझो छूटा हुआ उससे क्या करेंगे? अब उसके पे देखो भी उस पे क्या लगा हुआ है, पहले प्रूफ हो जाए। पोटी लगी है तो उसे धो, अगर पोटी नहीं लगी है तो फिर धोने की जरूरत नहीं है। यस सर। बोलो। यस सर। हाँ हाँ जी। क्या समझे? तो पोटी लगी हुई होगी तो धो देंगे, अंदर नहीं। हाँ, आपको पक्का यकीन है कि पोटी लगी है? तो ये पक्का यकीन नहीं है, 100% श्योर नहीं है, लेकिन मैं श्योर हूं कि उस पर पोटी लगी नहीं है। हाथ से टच हो गया था हमारे। हाथ में भी पोटी नहीं थी। अब बताओ, हाथ में क्या पोटी थी जो टच हो जाएगी? हाथ ऐसे आप हाथ में लेके घूमते तो नहीं है? नहीं, जब हाथ से साफ कर रहे थे ना। हाँ, तो दूसरे हाथ से पानी डाल रहे थे, ऐसा थोड़ी है कि उसी हाथ से साफ कर रहे हैं, उसी हाथ से डब्बा पकड़े हुए हैं। नहीं सर, दूसरे हाथ से डब्बा। हाँ, तो दूसरे हाथ से टच हुआ, वो उस हाथ से तो टच ही नहीं हुआ। तो सर फिर दूसरे हाथ से मैंने उसी जगह से छू लिया था ना डब्बा। तो जब वो पोटी साफ हो गई तब छुआ था, तो डब्बा तो छू लिया था ना उसी हाथ से। तो पोटी थोड़ी ना उसमें हुई। तो सर हो सकता है जिस हाथ से साफ कर रहे थे उस हाथ से अड़ गया था ना। हाँ, अड़ गया था। ऐसे तो जो ये पेट से भी अड़ी हुई है ना पोटी। जी। जी सर। है, ये कोई गुब्बारे में थोड़ी ना है, जी। पेट से भी तो अड़ी हुई है। इस तरह पेट भी गंदा हो जाए। हाँ, पेट गंदा, पेट तो सारे शरीर से अड़ा हुआ है, तो सारा कुछ गंदा है, साफ किया है। जी सर। जी।
तो इसका मतलब अड़ने से गंदा नहीं होता, जी, ये ओसीडी गंदा दिखा रहे हैं। दिखा रहा है या वो गंदगी वहां पर फंसा रहा है। जी, तो इसलिए पोटी लगी दिख जाए तो धो लो, नहीं तो ओसीडी है बस। अब कैसे रहोगे? ऐसे ही रहेंगे। तो एक दिन में ठीक हो गए हैं? नहीं सर, और बताइए। अब ये पोटी गंदी है या नहीं? सर पोटी गंदी नहीं होती, क्योंकि पोटी खाने पीने से ही बनती है। तो पोटी भी बनी खाने पीने से, पेशाब भी बना, वीर्य भी बना। जी, जैसे गन्ने से जूस भी बनता है, गुड़ भी बनता है, चीनी भी बनती है। जी सर। तो अब अगर गन्ना ही गंदा है तो गुड़ चीनी सारा ही गंदा हो जाएगा। जी, बिल्कुल। तो उसी प्रकार जो खाना है उसी से ही खून बनता है, उसी से ही पसीना बनता है, उसी से ही वीर्य बनता है। जी, तो वीर्य फिर कैसे गंदा हो गया? साफ है सर इसलिए। वीर्य तो पवित्रम पवित्रो है। ये इंसान का जन्म ही उससे हुआ है। हाँ, इसको तो जो लड़कियां हैं जो ओरल सेक्स करती हैं वो पीती भी तो हैं, और आप मैं इसी से ही पैदा हुए हैं। जी सर। तो हम अगर इससे ही पैदा हुए तो हम पहले ही गंदे हो गए। जी सर। अब कोई वृक्ष गंदा है तो उसका बीज गंदा होगा तभी होगा। यस सर। अब बीज को गंदा माने और वृक्ष को साफ माने, ये हो सकता है? तो ये तो बीज है। जी सर। हाँ, जी, मतलब अगर हम किसी चीज को गंदा मान रहे हैं तो उसके आधार को भी तो देखना चाहिए ना। जब आधार ही गंदा नहीं है तो आगे की चीज कैसे गंदी हो सकती हाँ। तो पोटी का आधार खाना है। है। जी, खाने अगर पोटी को गंदा मान रहे हैं तो फिर तो खाना भी गंदा हो गया। हाँ, जी, ओके। तो अब कितने % रिकवर हो गए? थोड़ा हुआ है, कितना? थोड़ा ज्यादा हुआ है 100 में से कितना? सर। 40 मान लो या कम मान लो। आप मानो, मैं तो बताता रहूंगा ना। जी सर। खुद को कितने % मान रहे हो? तो 40 से थोड़ा कम मान रहे हैं। कोई बात नहीं, आगे बढ़ता जाएगा। तो अभी आएगा अपना ब्रेकफास्ट, तो चला गया ना, ये ना तो लंच है ना ब्रेकफास्ट है। तो अभी आएगा मिड लंच एंड मिड ब्रेक, आफ्टर ब्रेकफास्ट बिफोर लंच, जो भी होता है, कंच ब्रंच जो भी है, लेकिन हमारा तो ये खाना ही होता है। जी, हाँ, हमारा तो ये जी, फुल डट के खाना होता है। तो वो आएगा, उसके बाद हिप्नोसिस का सेशन आएगा, और उसके बाद फिर दोपहर आ जाएगा, शाम को फिर एक्सपोजर शुरू हो जाएंगे। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि मतलब जैसे ये 40 ईयर में इसके पास तो निकल गया, मुझे अचानक से लगता है कि ये पैर को टच हो गए। हाँ, लगता है, क्या वास्तव में टच हुई? जी नहीं। लगना तो ओसीडी है। जी, हाँ, तो वो ओसीडी का विचार था। जी, तो अभी क्या है कि पोटी को टच भी करेंगे, पास से भी गुजरेंगे, वो सारा एक्सपोजर होंगे। जी, तो आप ऐसा कीजिएगा, लिख के रखिएगा, जो जो डाउट मन में आता है वो सारे लिस्ट बना के रखिएगा। जैसे ही सारे एक्सपोजर हो जाएंगे उसके बाद उन्हीं डाउट के ऊपर क्लासेस चलेंगी। जी, ओके, ठीक है। जी। और कोई बात पूछना? तो सर अगर 40 सही है तो उसे खा नहीं सकते ना? खाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो गन्ने से जूस निकल गया उससे दोबारा जूस नहीं निकल सकता ना, जी, या निकल सकता है? नहीं निकल सकते। तो उसी प्रकार जो खाने से जो निकलना था रस वो निकल गया। पोटी तो दोबारा खाएंगे तो उससे कुछ मिलेगा नहीं ना, क्योंकि उसमें है ही नहीं कुछ खाने लायक, अपने शरीर के लिए नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे जानवर हैं, कुछ ऐसे जीव हैं जिनके लिए उसमें रस हैं, जैसे सुअर है या और कोई जानवर खाता होगा। मक्खी भी पोटी पे बैठ जाती वो खाती नहीं, वैसे वो खाने के लिए नहीं होता उसके। और मक्खी तो वैसे ही उड़ना बैठना यही काम होता है। सर अगर मक्खी पोटी पे बैठ के हमारे शरीर पे बैठ जाए तो? ना, फिर वो हवा का कंसेप्ट आता है, वो मैं खाने के बाद बताता हूँ, या अभी वक्त होगा तो बताते हैं अगले वीडियो में। मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।